एक ऐसे देशभक्त कवि और पत्रकार जिन्होंने अपने पत्रकारिता का उपयोग देश की स्वतंत्रता और देश के स्वतंत्रता सेनानियों में उत्साह जगाने के लिए किया था। इस उपलक्ष्य में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और स्वतंत्रता में योगदान देते रहे। आगे चलकर इन्हें देव पुरस्कार, हिंदी लिटरेचर एकेडमी का पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिए गए। यह भारत के अंदर अपनी कविता और अपनी कृतियों के साथ साथ पत्रकारिता और अध्यापन के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। अगर हम इनके जीवनी पर एक नजर डालते हैं तो इनके बारे में हमें बहुत सी रोचक जानकारियां जानने को मिलती है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। इन्हें भारत के अंदर उच्च कवि और राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र से ही अध्यापन और साहित्य सृजन को शुरू कर दिया था। 1913 ईस्वी में इन्हें प्रभा पत्रकारिता का संपादक बनाया गया और 1924 ईस्वी में इन्हें प्रताप संपादन को भी संभालने को दिया गया। आगे चलकर यह संपादक सम्मेलन और हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। ये एक सच्चे देशभक्त कवि थे जिनकी सबसे महत्वपूर्ण कविता कर्मवीर है, जिसमें भारत के वीरों की प्रशंसा की गई है। एक सच्चे देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार होने की वजह से इन्हें अंग्रेजों के द्वारा कई बार जेल भी भेजा गया, लेकिन वो अपने इस उद्देश्य में डटे रहे और स्वतंत्रता सेनानियों और देश की जनता को अपनी कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति की तरफ अग्रसर करते रहे। उनकी रचनाओं में हमें राष्ट्रीय चेतना का त्याग और बलिदान देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता था। भक्ति, प्रेम और प्राकृतिक संबंधी कविताओं का भी इन्होंने सृजन किया। इनकी सृजनात्मक यानी कि क्रिएशन के 3 डायमेंशन थे। पहला पत्रकारिता और संपादन, दूसरा साहित्य सृजन और तीसरा व्याख्यान। इनकी कृतियों में इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियां हैं हिम कृष्णी, हिम तरंगिणी, वेणु लो गुंजे धरा, बिजुरी गाजर और भी बहुत सारा कुछ। इन्होंने अपनी रचनाओं का रुख गद्यात्मक कृतियों की तरफ भी किया। उनकी प्रसिद्ध गद्यात्मक कृति है कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता। इनकी प्रसिद्ध कृतियों के लिए इन्हें कई सारे पुरस्कार भी दिए गए, जैसे 1943 में देव पुरस्कार, 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार। इसके साथ साथ 1954 में हिम तरंगिणी के लिए हिंदी लिटरेचर एकेडमी पुरस्कार भी जीता इन्होंने। 1959 में सागर विश्वविद्यालय की तरफ से इन्हें डी लिट की उपाधि भी दी गई और इनका देहांत 1968 में हो गया था। और इस प्रकार पंडित माखनलाल अपनी कविताओं के माध्यम से आजीवन भारतीयों और कविता पढ़ने वालों के दिलों में जीवित रहेंगे। इन्होंने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की एक मिसाल कायम की जो काबिल तारीफ है। उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता।